सरकार हमेशा चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम करती आई है। पहले हमने देखा राम मंदिर का मसला था, अब ये मसला है कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर था। ये नई बात इन्होंने शुरू कर दी है ना, कि हर दूसरी मस्जिद के नीचे एक मंदिर है। तो ये सारी जो चीज़ें, चाहे हम जहांगीरपुरी का वायलेंस देखें, और जब रामनवमी का समय चल रहा था तब यह इस तरह का तमाम वायलेंस गोवा में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, देश भर के तमाम जगहों पे हुआ है। उसके बाद इसका सबसे ज़्यादा श्रेय, ये नफरत फैलाने का सबसे ज़्यादा श्रेय गोदी मीडिया को जाता है, क्योंकि जब भी ऐसा वायलेंस होता है तो दिखाया जाता है हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया, जबकि वो एक तरफा मुस्लिम कम्युनिटी पे अटैक होता है। जिस तरह से आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन देश का जो माहौल है वो हिंदू मुस्लिम की तरफ बढ़ाया जा रहा है, क्या कहना है आपका इस पर? जी बिल्कुल, और ये सारी चालें ही हैं, है ना, ताकि रोजगार के मुद्दे पे, ताकि शिक्षा के मुद्दे पे, इन सारे मुद्दों पे बात ना हो जाए, महिला सुरक्षा पे या किसी भी ऐसे मुद्दे पर जो कि एक आम व्यक्ति को, एक आम नागरिक को मतलब जिससे अफेक्ट करता है, उस मुद्दे पे कहीं बात ना हो जाए। तो इन सारी चीज़ों से भटकाने के लिए मोदी सरकार हमेशा चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम करती आई है। पहले हमने देखा राम मंदिर का मसला था, अब ये मसला है कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर था। ये नई बात इन्होंने शुरू कर दी है ना, कि हर दूसरी मस्जिद के नीचे एक मंदिर है। तो ये सारी जो चीज़ें, चाहे हम जहांगीरपुरी का वायलेंस देखें, और जब रामनवमी का समय चल रहा था तब यह इस तरह का तमाम वायलेंस गोवा में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, देश भर के तमाम जगहों पे हुआ है। उसके बाद इसका सबसे ज़्यादा श्रेय, ये नफरत फैलाने का सबसे ज़्यादा श्रेय गोदी मीडिया को जाता है, क्योंकि जब भी ऐसा वायलेंस होता है तो दिखाया जाता है हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया, जबकि वो एक तरफा मुस्लिम कम्युनिटी पे अटैक होता है। पर ये भी तो कहा जा रहा है कि जो इतिहास है उसे गलत पढ़ाया गया है, और जो चीज़ें निकल रही हैं वो उसमें निशान दिखाए जा रहे हैं। अभी नया वीडियो भी आया है, उस पर क्या कहना है? क्योंकि आरएसएस बीजेपी का तो पूरा राजनीति ही इतिहास बदलने के बेसिस पर है ना। अगर आप देखेंगे तो वो कहते हैं गोलवलकर और सावरकर जैसे लोग, सावरकर मतलब नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट मूवमेंट में उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। पर हमें पता है कि सावरकर वो था जो माफीनामा भेजा करता था अंग्रेजों को, जो अंग्रेजों के आगे झुक गया। जब हम ऐसे लोगों को स्वीकार करते हैं तो क्या हम भगत सिंह जैसे लोगों को, भगत सिंह जैसे वीर लोगों को नकारते नहीं हैं? तो ये लोग का तो पूरा नीति ही इतिहास बदलने का है। डीयू का मैंने हिस्ट्री ऑनर्स किया है, अंडर ग्रेजुएट का हिस्ट्री का जो कोर्स है उसको पूरा संस्कृताइजेशन कर दिया गया है। मतलब जितने भी ऑथर्स हैं, चाहे इरफान हबीब जैसे हों, आर एस शर्मा जैसे हों, इनको हटा दिया गया है, और ऐसे ऑथर्स जो अपर कास्ट है, अपर कास्ट ब्राह्मण है, जिनका हमें कभी कुछ सुना भी नहीं है ना, वैसे ऑथर्स को उस सिलेबस में डाला गया है। तो आप ये देखिए, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं जैसा आपने बताया, तो हिस्ट्री में अभी जो पहले की हिस्ट्री की किताबें थी उसमें भी क्या बदलाव आया है? किस तरह इन्होंने जो सिलेबस को, जैसे आपने कहा कि जो राइटर थे उनको बदला गया है, तो उसमें फिर हिस्ट्री भी बदली गई होगी? बिल्कुल, हिस्ट्री बदला गया है, पॉल साइंस बदला गया है, सेक्युलरिज्म जैसे सब्जेक्ट्स को हटा दिया गया है। मतलब सेक्युलरिज्म पे जो चैप्टर है, इन चैप्टर्स को हटा दिया गया है ना। और इस तरह के चैप्टर हैं कि मतलब भारतीय संस्कृति पे चैप्टर है, और वसुदेव कुटुंबकम पर हिस्ट्री के अंडर ग्रेजुएशन में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। कोई एतराज़ नहीं है इन चीज़ों से, पर ये चीज़ डालने के लिए आप क्या हटा रहे हैं? आप इस्लाम जैसे टॉपिक्स को हटा रहे हैं। इस्लाम का जो पूरा रिलीजन हमें पढ़ाया जाता है, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, आप ऐसी चीज़ों को हटा रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा मोटिव दिखता है कि किस तरह का जो आपका इस्लामोफोबिया है, अब बढ़ चढ़कर आप अपनी पॉलिसीज़ में, अपने एजुकेशन में, हमारे मतलब कैंपसेस में ला रहे हैं इसको। मैम, इस्लाम के नाम पे, क्योंकि अभी इस तरह के जब चुनाव आता है तब भी ये स्लोगन लगते हैं 80 बनाम 20 की बात होती है, यानी जो बर्ड व्यवस्था का विरोध करते हैं उनको वो हिंदू बना दे रहे हैं, बाकी 20% अलग हो रहे हैं, और यही चीज़ें आपको इस शिक्षा में भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी ही तो एक ऐसा पॉलिसी है बल्कि जो एकेडमिया में आप कहिए एक तरह से कास्ट सिस्टम को लेजिटिमाइज करता है ना, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑनलाइन एजुकेशन की बात करता है ना, 60-40 के रेशियो में। ऑनलाइन एजुकेशन क्या है, कौन लोग उसको ले पाएंगे? मैं खुद बिहार के एक ऐसे गांव से आती हूँ जहाँ पे मेरा ग्रेजुएशन ऐसे बैठे बैठे हो गया कि मैंने एक क्लास अटेंड नहीं किया, वो तब जब मेरे पास एटलीस्ट फ़ोन है। देश में ऐसे लोग हैं जिनके पास 24 घंटे नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, जिनके पास स्मार्टफोन, लैपटॉप नहीं है ना। उसके बाद एनईपी के तहत FYUP लाया जा रहा है। FYUP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जिसके तहत हर साल बाद आप छोड़ सकते हैं अपना कोर्स और वापस से एंट्री ले सकते हैं। तो ये किसी भी तरह का छूट नहीं है। ये बोला जा रहा है अगर दलित हो, अगर आदिवासी हो, अगर महिला हो,
तो भूल जाओ कि 4 साल का डिग्री लोगे, 1 साल का सर्टिफिकेट लो और निकलो। पर ये तो अच्छी बात है ना मैडम, अगर कोई बीच में छोड़ देता है उसे 2 साल का डिप्लोमा तो मिलेगा कम से कम। आप ये देखिए ना, वो किसी भी तरह की छूट नहीं है, हम मजबूर होंगे। मान लीजिए मेरा एडमिशन उस कोर्स के अंदर होता, तो मैं जिस घर से आती हूँ, मेरे घर वाले बोलते कि नहीं सर्टिफिकेट मिल रहा है ना, ले लो सर्टिफिकेट, लो निकलो, शादी कर देंगे। और जो वो लोग ऐसे घरों से आते हैं जिनके पास आर्थिक इस तरह का एक मतलब सपोर्ट नहीं है, उनके माँ बाप मजबूर होंगे कि सर्टिफिकेट और डिप्लोमा लो और निकलो, क्योंकि ये पॉलिसी वो पॉलिसी है जो स्टूडेंट को, यूथ को चीप लेबर के रूप में मार्केट में निकालना चाहता है। क्योंकि FYUP के अंदर आप जो भी मान लीजिए हिस्ट्री ऑनर्स, पॉल साइंस ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, आप कुछ भी करना चाहते हैं, पहले 1 साल आपको कारपेंट्री, योगा, ये सब सिखाया जाएगा। तो ये क्या, ये कहने का तरीका नहीं है जो वर्क सिस्टम और इस तरह का सिस्टम कहता है कि अगर तुम्हारा बाप कारपेंटर है, अगर तुम्हारा बाप बढ़ी है, और अगर वो मतलब एक तरह से बार्बर है या कुछ है, तो तुम भी वही करोगे। कारपेंट्री सिखा के भारत में किसको जॉब मिलेगा? तो कह रहे हैं तमाम लोग परंपरागत काम अपना भूल गए ना। आप लोग दलित को जो काम दिया था वो आपका IAS बनना, कोई अधिकारी बनना, कोई डॉक्टर बनना, तो वो तो गलत है ना। गलत कैसे? आप कैसी बात कर रहे हैं? को लागू करना चाहते हैं ना वो। भारत संविधान पे चलता है, मनुस्मृति पे नहीं। ये जान लेना होगा बीजेपी तो RSS को। मनुस्मृति की बिल्कुल कोशिश है, और इसी कोशिश के विरोध में आप यहाँ पे देखिए आज कितने लोग एकत्रित हैं, और ऐसे और लोग आएंगे। हर एक वर्ग जो पिछड़ा हुआ है, चाहे वो वर्किंग क्लास हो, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, महिला हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, सब एक साथ आएंगे। बिल्कुल कर रहे हैं ना, पर वो किस तरह से करवाया जा रहा है ना। आप कंडीशनिंग जिसको बोलते हैं, आप कंडीशनिंग जिसको बोलते हैं, जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया उनको परोस रहा है, वो वही चीज कंज्यूम कर रहे हैं। एक लंबी लड़ाई है, और उस लड़ाई की शुरुआत अवेयरनेस से होगी। बिल्कुल कह रही है पूरी दुनिया में सराही जा रही है। बिल्कुल नहीं सराही जा रही है। ये एकदम कॉपी करने की कोशिश की जा रही है वेस्टर्न एजुकेशन को, और वेस्टर्न एजुकेशन में स्टिल उनके पास इतने संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, भारत के पास नहीं है। कहा जा रहा है जो प्रवासी लोग हैं भारत के, वो मोदी जी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, प्रवासी वीडियो बना के भेज रहे हैं। प्रवासी लोग, शिक्षा नीति बहुत अच्छी है, स्वर्ग का रास्ते जाता है यहाँ से। बिल्कुल। और हम लोग भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जब हमें उठा लिया जाता है तो ये सब मोदी जी को नहीं दिखता है क्या? ये सब दिखाया करिए ना, क्योंकि उनको भी तो वही सारी चीजें दिखती है। एक वीडियो कहीं से आ गया वो दिखा देते हैं। हम एक लंबे समय से 1.5 साल से ऊपर से हम इस पॉलिसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, और आगे भी करेंगे। FYUP वो पॉलिसी है जो 2013 में पार्लियामेंट से पास हो गया था, और हम लोगों ने आंदोलन करके उसको वापस भेजा है। इस बार भी करेंगे। भारत को अब टैलेंट, अभी तक टैलेंट नहीं मिला भारत को। टैलेंट तो क्या मिलेगा, और बेरोजगारी बढ़ेगी, और जो मतलब BA करके, MA करके जो लोग बैठे होंगे, वो ठेले लगा रहे होंगे, दुकानें खोल रहे होंगे। मोदी जी तो कहते ही हैं पकौड़े बनाइए। बिल्कुल वही कर रहे होंगे, वही करना ही पड़ेगा, और कुछ बचेगा नहीं। वही करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। मैं ग्रेजुएट हूँ, कौन सी नौकरी मिल रही है मुझे? कोई नौकरी नहीं मिल रही। और जो FYUP से पढ़ के निकलेगा उसको और कुछ नहीं मिलेगा। तो भारत विश्वगुरु नहीं बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। कह रहे मंदिर बनना, भव्य विश्वगुरु बनने वाला। मंदिर ही बनता रहेगा, मस्जिदें टूटती रहेंगी, हिंदू मुस्लिम वायलेंस इस तरह से वो लोग करवाते रहेंगे, दलितों का आए दिन लिंचिंग होता रहेगा, दलित महिलाओं का रेप होता रहेगा, और ये है उनके प्रगति का डेफिनेशन। क्यों पीछा करना चाहती है सरकार? क्योंकि अगर लोग पढ़ जाएंगे तो लोग सवाल करेंगे ना। लोग उनका जो चाल है, जो प्रोपेगेंडा है, जो हेट्रेड का जो पूरा मोटिव है, जो शिक्षा ना देने का, रोजगार ना देने का, आप देखिएगा भारतीय जो करेंसी है उसका लगातार दाम गिर रहा है। इन सब चीजों पर कोई बात ना कर ले, महंगाई पर, इसलिए शिक्षा नहीं दी जा रही है। आंदोलन कर रहे हैं, शिवराज का बेटा विदेश से जाकर LLB की डिग्री लाया। बिल्कुल। और हम आंदोलन कर रहे हैं, और वो किसका बेटा है जो विदेश जा रहा है? आप ये भी देखिए, है ना। अमित शाह का बेटा नहीं है जिसको सफर करना पड़ रहा है। अमित शाह का बेटा वो नहीं है जिसको अगर ऑनलाइन क्लास हो जाता है तो घर पे बैठा रहेगा और उसको डिग्री छोड़नी पड़ेगी, है ना। वो लोग वो हैं जिनके बच्चे सेटल्ड हैं, वो लोग वो हैं जिनके बच्चे ऐसे पैमाने पर हैं जो उनको फर्क नहीं पड़ता, और वो बाकी लोगों के अंदर इस तरह का हेट्रेड भर रहे हैं कि उनको नहीं समझ आ रहा है। फर्क तो उनको भी नहीं पड़ता जो शोभा यात्रा में जाते हैं। बिल्कुल नहीं जाते हैं। मेरे खुद के घर में इस तरह के लोग हैं, है ना। मेरा कुछ अलग नहीं है। बिल्कुल, मैं खुद ऐसे घर से आती हूँ जहाँ पे ये जो नफरत की राजनीति है, लोग एकदम अडैप्ट कर चुके हैं, और इसके खिलाफ एक ही मतलब इसका एक ही उत्तर है।